Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Manish Rathod and today we are going to continue our chapter that we already started and that chapter is coordinate geometry. एक वीडियो मैंने इस चैप्टर का बना रखा है जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फॉर्मूलाज थे उन फॉर्मूलाज को डिस्कस किया है एंड अदर दैन दैट हमने एक्सरसाइज जो 7.1 थी उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज हम जो करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 7.1 को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, 7.1 को कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमने कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन मैं बताऊंगा यहाँ पे कि मैंने काफ़ी सारे दूसरे वीडियोस और बना रखे क्लास 10 के, क्लास 9 के, 11 12 के, तो आप एक बार उन्हें जाके देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे मेरा एक्सप्लेनेशन तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हो। ठीक है, सो कमिंग बैक टू टुडेज सेशन में सबसे पहले बात जो यहाँ पे मैं एक रिकॉल कराना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि ये जो हमने देखा था फॉर्मूला, जो डिस्टेंस फॉर्मूला था d इज इक्वल टू, वहाँ पे फॉर्मूला था तुम्हारा क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये एक तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला था जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में के बारे में डिस्कस किया। सो नाउ मूविंग ऑन टू, हम चलते हैं हमारे आज के सेशन में जो क्वेश्चन नंबर 6 है इस सेशन का, तो वो क्या कहता है वो देखते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, ये सारे क्वाड्रिलेटरल है आपके। तो कौन से क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे पॉइंट्स दी थी, क्या पॉइंट्स दी थी, पहले का पॉइंट है आपका -1, -2, फिर 1, 0, फिर -1, 2 और यहाँ पे क्या है -3, 0। ठीक है, तो ये पॉइंट देती है आपको यहाँ। अभी आपको क्या बोला गया है कि चेक करो कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल है या नहीं। सो सबसे पहली बात यहाँ पे हमने यहाँ पे ए बी सी डी नेमिंग दे दिया कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना के, तो इसको यहाँ पे हमने पॉइंट्स दे दिए 1, -2, 1, 0। ठीक है, फिर यहाँ पे दे दिया -1, 2 और यहाँ पे दे दिया -3, 0। सो ये हमने यहाँ पे जो पॉइंट्स थे, आपको जो कोऑर्डिनेट्स गिवन थे उन कोऑर्डिनेट्स को हमने पॉइंट्स में मेंशन कर दिया। नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए बी निकालेंगे। सबसे पहली बात ए बी निकालने के लिए x2 माइनस x1 अगेन, ये सेकंड लेंगे ये फर्स्ट लेंगे। तो x2 क्या है आपका 1 -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 0 -2 का स्क्वायर। ठीक है, सो ए बी यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो ए बी क्या आएगा आपका 1 प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा। सो ए बी जो होगा वो कितना होगा आपका 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो कि कितना आएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 4, और इसको जो आप सॉल्व करोगे तो 4 + 4 8 आएगा। ठीक है, और इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे रूट का, तो 4 2 8 होता है तो 2√2 आएगा। सो ए बी आया आपका 2√2। ठीक है, ए बी 2√2 आया। इसी तरह से आपको बाकी सारी चीज़ें निकाल ली, ए बी निकाल लिया आपने, फिर आप क्या निकालोगे, ए बी के बाद बी सी आएगा। सो बी सी निकालने के लिए आप क्या करोगे, √x2 - x1 यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 2 - 0 का स्क्वायर। सो बी सी विल बी इक्वल टू -1 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये भी आपका कितना आने वाला है 4 + 4। सो बी सी भी आपका 2√2 ही आएगा। ठीक है, ए बी भी उतना आया, बी सी भी उतना आया आपका। सो नाउ ए बी भी हो गया, बी सी हो गया। नाउ सी डी निकालेंगे। सी डी के लिए वापस अगेन क्या करेंगे, x2 - x1, so ये x2 - x1 प्लस y2 - y1, तो सी डी इज इक्वल टू √3 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, सो सी डी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये अगेन सी डी इज इक्वल टू क्या बच रहा है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, तो सी डी इज इक्वल टू 2√2। सी डी भी आ गया 2√2। ठीक है, ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया, और अभी हम निकालेंगे डी ए। ठीक है, डी ए निकालेंगे तो √x2 - x1 यानी कि -1 - 3 का स्क्वायर प्लस -2 - 0 का स्क्वायर। सो डी ए जो होगा आपका वो क्या आएगा -1 + 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा। सो डी ए जो होगा वो फर्दर आपका क्या आएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर। सो डी ए इज इक्वल टू 4 + 4, तो यानी कि डी ए इज इक्वल टू √2 आ गया। ठीक है, सो इतनी चीज़ें आपकी आ गई। क्या आ गई, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ओके,
अगर आपको याद हो तो इसके पहले वाला हमने क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसमें हमने डायगनल्स भी निकाले थे फॉर स्क्वायर। सो डायगनल्स यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे तो मुझे एक चीज़ पता पड़ गई कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको मिल गई है यहाँ पे। सो नाउ गोइंग फॉर डायगनल। ठीक है, तो डायगनल के लिए जाएंगे आप। सो डायगनल क्या है आपका ए सी, फॉर ए सी। तो ए सी के लिए क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ x2 आपका सी वाला है तो -1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर। सो ए सी जो है आपका कितना है, ये -1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर आएगा प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर आया। सो यहाँ पे ए सी जो है वो कितना है आपका 1 और 1 0 हो जाएगा तो 0 प्लस 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा, जो तुम्हारा ए सी कितना बचेगा 4 का स्क्वायर 16, जो कि यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, तो ए सी यहाँ पे कितना है आपका 4 आ रहा है। सिमिलरली आपको क्या करना है, ए सी के बाद आपको दूसरा जो डायगोनल है, दूसरा डायगोनल क्या आएगा आपका डी बी। ठीक है, सेकंड डायगोनल क्या आएगा आपका डी बी। सो डी बी के लिए क्या करोगे आप, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। ठीक है, सो इसको फर्स्ट सेकंड ले रहा हूँ मैं यहाँ पे -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। सो डी बी इज इक्वल टू -3 माइनस 1 इज जो -4 का स्क्वायर। सो डी बी जो आएगा आपका वो 4 का स्क्वायर इज जो 16 अंडर रूट। सो डी बी इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, सिंस इस इक्वेशन में ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू 2√2 एंड द डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो ये जो कंडीशन आ रही है आपकी, ये कोऑर्डिनेटर कौन सा है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर बनेगा डायगोनल पे इक्वल है तो ये एक स्क्वायर है। इसके पहले वाला ही क्वेश्चन हमने किया था, सेम वही बनेगा आपका। ठीक है, सो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर इसी की। ठीक है, 6 का सेकंड। तो 6 का सेकंड क्या कह रहा है हमें अभी यहाँ पे, वो भी सेम है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से चेक करना है। -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -2। ठीक है, अगर आपको इसके हिसाब से देखना है सो ए बी सी एंड डी। ए कितना है आपका -3, 5, बी कितना है आपका 3, 1, सी इज योर 0,3 और डी आपका क्या है -1, -4। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह से आएगा, तो इसको भी हमें चेक करना है। ओके, सो नाउ ए बी निकालो आप सबसे पहले। तो ए बी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस x1 कितना y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस का 5 का होल स्क्वायर। सो ए बी यहाँ पे जो बना वो क्या बना आपका 3 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस इसको -4 का होल स्क्वायर। सो ए बी यहाँ पे जो बन रहा है आपका 3 + 3 6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो 6 का होल स्क्वायर इज योर 6 6 36, 4 इज योर 16। सो ए बी ये आपका कितना आएगा 6 and 6 12, 3 4 5 52। ए बी कितना है आपका 52। जिसको अभी अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना बचेगा 2√13 बचेगा। 52 के आपको फैक्टर्स निकाल के फिर उसमें से कॉमन्स निकालना। कैसे एक बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। 52 जो था यहाँ पे 52 के फैक्टर्स निकाले 2 2 4 2 6 12 2 13 से, तो यहाँ पे 2 आया ना, सो 2 आपका बाहर आ गया। ठीक है, ये भी हो गया। सिमिलरली आपको बी सी निकालना। सो बी सी के लिए क्या आएगा आपका x2 माइनस x1, x2 इज योर 0 माइनस x1 इज योर 3 प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 1 का स्क्वायर। सो बी सी जो बचा यहाँ पे कितना बचा -3 का स्क्वायर बचा प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर बचा
सो बी सी यहाँ पे आया कितना आया -3 का यानी कि 9 आया, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आया। सो बी सी यानी कि आपको कितना है 9 + 4 कितना हो गया 30। ठीक है, ओके। क्लियरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी। नाउ गो ऑन टू विथ सी डी। सी डी के लिए करेंगे यहाँ पे सो x2 - x1 ये 2 है, सो -1 - 0 का स्क्वायर प्लस -4 - 3 का स्क्वायर। सो सी डी इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -4 प्लस 4 and 3 -7 का स्क्वायर। सो सी डी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज 1, 7 का स्क्वायर इज 49। सो सी डी इज इक्वल टू √50। ठीक है, चलो सी डी निकल गया आपका ये √50। और √50 को अगर आप फर्दर निकालोगे तो √50 कैन बी रिटन एज 2 × 25। ठीक सकते हैं, 25 × 50। सो 25 5 का है तो 5√2। ठीक है, सो 1 2 3। अभी तक तो आपको तीनों ही इक्वल नहीं मिले। चलते हैं सी डी के बाद डी ए आएगा। सो डी ए आपको देखते तो डी ए क्या आएगा आपका x2 - x1 यानी कि -3 -1 का स्क्वायर प्लस 5 -4 का स्क्वायर। सो डी ए इज इक्वल टू √(-3 -+1 का स्क्वायर प्लस 5 -+4 का स्क्वायर। ठीक है, सो डी ई इज इक्वल टू √(3 - 1 इज योर 2 जो कि 92 का आएगा, 5 + 4 इज योर 9। ठीक है, सो डी ए जो है आपको क्या है 2 का स्क्वायर इज योर 4, 9 का स्क्वायर इज योर 81। सो डी ए जो है आपका 81 and 4 इज योर √85। अगर आपको निकालना है √85 के तो फैक्टर्स के हिसाब से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। सो नाउ यहाँ पे क्लियरली आपको क्या दिखा है कि ए बी जो है इज नॉट इक्वल टू बी सी, इज नॉट इक्वल टू सी डी, इज नॉट इक्वल टू डी ए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप रेक्टेंगल की बात कर रहे हो तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर की बात कर रहे हो तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम की बात कर रहे हो तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रोम्बस की बात कर रहे हो तो भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो यानी कि ये किसी भी जनरल आपका जो कोऑर्डिनेटर वाला जो फॉर्मूला है यानी कोऑर्डिनेटर की जो प्रॉपर्टी है उनको ओबे नहीं करता। ठीक है, उनको फुलफिल नहीं करता। तो दैट्स वाई जो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है ये एक कोऑर्डिनेटर फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, ओके। सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। चलो थर्ड के कोऑर्डिनेट्स में यहीं पे लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा सिंपल रहे। थर्ड के जो कोऑर्डिनेट्स है आपकी एक तो 4,5 है, तो 4,5 मैंने ए को दे दिया। फिर दूसरा क्या था आपका 7,6 बी को दे दिया। सी का कितना था आपका 4,3 और डी का कितना है आपके पास 1,2। ठीक है, 4,5 हो गया, सेकेंड 7,6 हो गया, थर्ड 4,3 हो गया, फोर्थ 1,2 हो गया। ओके, सो नाउ यहाँ पे अभी आप फर्दर क्या करोगे ए बी निकालोगे। तो ए बी निकालने के लिए आप क्या करोगे √(x2 - x1) यानी कि 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। सो ए बी इज इक्वल टू 7 - 4 यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो ए बी जो आएगा आपका कितना है 3 का होल स्क्वायर मतलब 4 क्या बोलते हैं 3 का 9 होगा आपका 9 + 1। सो ए बी इज इक्वल टू √10। चलो बढ़िया, ए बी √10 आ गया। सिमिलरली बी सी निकालो। सो बी सी के लिए आप अगेन डिस्टेंस फार्मूला वही लग रहा है सब जगह पे फार्मूला। बी सी चाहिए मेरे को तो बी और सी x2 - x1 यानी कि 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर। सो बी सी जो है आपका √4 - 7 यानी कि कितना है -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। सो बी सी जो है आपका फर्दर कितना है 3 का स्क्वायर इज 9, 3 का स्क्वायर इज 9, पॉजिटिव का 9, तो यहाँ पे 18 बचेगा which 18 can be written as 3√2। ठीक है ना, 3√2 लिख सकते हो उसको। ओके, सो नाउ ए बी हो गया, बी सी हो गया, फिर अगेन और क्या निकालेंगे ए बी बी सी, फिर सी डी। सी डी चाहिए मेरे को, तो सी डी के लिए क्या है आपका √1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर
सो सी ऑफ डी इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज 3 आया, तो -1 आया। सो सी डी आपका कितना है 9 + 1, तो सी डी इज इक्वल टू √10। देखो अपोजिट साइड इक्वल मिल गया, ठीक है। अभी डी ए अगर आपको इक्वल मिल जाता है तो आपका एक पैरेललोग्राम बनने का चांस है यहाँ पे। एंड डी ए जो है आपका डी ए 4 है -1 का स्क्वायर प्लस 5 है -2 का स्क्वायर। सो डी ए जो करोगे आप क्या करोगे 4 - 1 इज 3 का स्क्वायर, 5 - 2 इज 3 का स्क्वायर। ओके हो गया ना, 3 का स्क्वायर इज 9 + 9। सो डी ए इज इक्वल टू √18। सो डी ए इज इक्वल टू 2√2। चलो, सिंस ये दोनों साइड्स अपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम इनके वो इक्वल है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप एक बार सिर्फ डायगोनल्स चेक करोगे, डायगोनल्स कैसे आते हैं वो चेक करोगे आप। यहाँ पे डायगोनल्स का देख लो, ए सी निकालना है आपको, तो ए सी का डायगोनल निकालोगे तो क्या आएगा x2 - x1, यानी कि 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। सो ए सी जो है आपका 4 - 4 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 2 का स्क्वायर नेगेटिव का। सो ए सी इज इक्वल टू √ का 2 का स्क्वायर बचेगा माइनस में, तो ए सी इज इक्वल टू √4। सो ए सी इज इक्वल टू 2 बचा, ठीक है। सिमिलरली डी बी निकालना है आपको। सो वहाँ पे 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे डी बी इज इक्वल टू 7 - 1 कितना आता है 6 का होल स्क्वायर, 6 - 4 कितना 2 का 4 का स्क्वायर आएगा। सो डी बी इज इक्वल टू √6, 6 का 36, 4 4 जा 60। सो डी बी इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 6 and 6 12, 3 4 5 52, ठीक है। सो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, राइट। सो अभी यहाँ पे देखो, अभी आपको यहाँ पे क्या क्या मिला है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, और डायगोनल उनकी डिफरेंट लेंथ की है। तो यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि ये जो है दैट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो ये जो आपका चीज़ आ रहा है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज ए बी इज इक्वल टू ए बी जो किसके इक्वल है सी डी के इक्वल है, एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए के इक्वल है, दस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ओके। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 था वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 points 2, -5 एंड -2, 9। सपोज करो ये 2 पॉइंट है आपके ए एंड बी। ए जो है आपका 2, -5 पे है और बी जो है आपका 2, 9 पे है। तो अभी आपको एक पॉइंट चाहिए पी, ठीक है, जो उस पॉइंट पे इक्विडिस्टेंस पे वो आपको निकालना है। तो ये जो पी जो पॉइंट है आपका एक्स एक्सिस पे है, इसीलिए यहाँ पे x, y कोऑर्डिनेट 0 आएगा आपका, ठीक है। पी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x, 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपका y एक्सिस 0 आएगा, क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट चाहिए आपको, ठीक है। सो इसके लिए आप क्या करोगे, AP इज इक्वल टू PB, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन। सो व्हाट आई विल डू, हम क्या करेंगे यहाँ पे AP जो है, ठीक है, तो AP इज इक्वल टू PB, तो AP इज इक्वल टू x2 - x1, x2 - x1, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 0 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जब दोनों तरफ किया तो स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ पे क्या आएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, तो 5 का स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे AP का स्क्वायर इज इक्वल टू x² - 2AB प्लस B का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे AP का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू x² -2 जो 4x प्लस 4 प्लस 5 5 जो 25। तो यहाँ पे AP का जो स्क्वायर आया दैट विल बी इक्वल टू x² - 4x प्लस 29, ये मेरा आया, ठीक है। सो सपोज अगर यहाँ पे AP इज इक्वल ये इक्वल है तो इनके स्क्वायर्स भी आपके इक्वल होंगे, ठीक है। सो
डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों इक्वल है, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे किया। ओके, सिमिलरली यहाँ पे एपी हमने निकाला, तो वहीं पे हमें बी ऑफ पी निकालना है। सो बी ऑफ पी, ठीक है। सो यहाँ पे x2 माइनस x1, x माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस का 9 का स्क्वायर। सो बी ऑफ पी इज इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। सो बी ऑफ पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। सो बी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर। सो बी ऑफ पी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस 9 9 से 81। सो बी पी का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 से 4x प्लस 81। सो बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, ये बी पी का स्क्वायर है आपका। ओके, सो नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। अगर आपको इसी में रखना है तो कोई इशू नहीं, यहाँ पे रूट आएगा, दोनों तरफ रूट कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा, या फिर दोनों तरफ स्क्वायर करके भी कर रहे हो तो भी कोई इशू नहीं आ रहा है, दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, फिर ए पी का जो स्क्वायर था दैट शुड बी इक्वल टू बी पी का स्क्वायर। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी आपकी। ए पी के स्क्वायर के हिसाब से तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 है, और जो बी पी का जो स्क्वायर आया आपका क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस 4x है, ये माइनस इधर भी प्लस इधर भी जब माइनस हो जाएगा, 85 है माइनस का 29 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस का 8x आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 8x आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसको फर्दर और सॉल्व करोगे तो 25 और इन दोनों को माइनस करोगे आप, तो यहाँ पे आपका कितना आंसर आ जाएगा, 56। ठीक है, तो 56 आपका आंसर आया। सो यहाँ पे 8x, तो x चाहिए मेरे को, तो x इज इक्वल टू 56 अपॉन 8 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू नेगेटिव का x इज 7 से 56, तो x इज इक्वल टू -7। ठीक है, सो x इज इक्वल टू -7, तो जो कोऑर्डिनेट था आपका p इज इक्वल टू -7,0 है। ये है आपका कोऑर्डिनेट जहाँ पे आपका दिस टू पॉइंट्स विल बी इक्विडिस्टेंस। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 says that find the value of y for which the distance between the two point। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे क्या बोला है, 2 पॉइंट दे दिया मुझे, यहाँ पे a एंड यहाँ पे b। एक पॉइंट जो आ गया आपका 2, -3 है, और सेकेंड पॉइंट जो है आपका 10, y है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट आ गया p, ठीक है, यहाँ पे आपका जो इक्वल डिस्टेंस था वो 10 यूनिट है आपका। ठीक है, सो आप इधर वे से कोई कैसे भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे सेम। सो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है यहाँ पे x नहीं है यहाँ पे, सो यहाँ पे आपको ए बी बोला गया है 10 यूनिट। ठीक है, सो यहाँ पे ए बी इज इक्वल डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का माइनस y1 का स्क्वायर। सो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 10 माइनस 2 इज योर 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, सो फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो ए बी इज इक्वल टू 8 8 64 आ गया, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो आपके ये आएगा y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटी लग कौन सी, a प्लस बी तो होल स्क्वायर वाली, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सो यहाँ पे ए बी कितना है आपको 10 गिवन है, सो 10 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 है, फिर 6y।
ठीक है। सो यहाँ पे 10 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 9 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 73। 64 और 9 74 होता है, 1 माइनस 73 आया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है। फिर फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे, रूट निकालेंगे दोनों तरफ तो यहाँ पे 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, तो ये इसको 0 इज इक्वल टू 100, ये एज इट इज आ जाएगा आपको 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100। इसको फर्दर सॉल्व किया तो कितना आएगा 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है, माइनस 27 इज इक्वल टू 0, राइट। सो आपको इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करना है। सो 9 3 27 है और 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 है। सो यहाँ पे आप क्या करोगे 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 वाई माइनस 27, 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। इन दोनों में कॉमन निकालोगे y आया तो y प्लस 9 आया, इन दोनों में 3 आया तुम्हारा, सो y प्लस 9 आया इक्वल टू 0। सो y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 छूट गई। तो यहाँ पे क्या है y प्लस 9 लिखो एक बार और एक बार y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करो तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आया एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आया। तो y इज योर माइनस का 9 यहाँ पे और y इज योर प्लस का 3 यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट, ये हमारा आंसर आ गया, अपना आंसर आ गया। अभी मैं आपको यहाँ से इस चीज़ को एक और अलग मेथड से करके बता रहा हूँ। तो ए बी जो था इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर था प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर था। सो ए बी आपका 10 था, तो यहाँ पर 10 लिख दिया मैंने। तो 10 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। सो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू रूट निकल जाएगा तभी। तो यहाँ पे 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, इस 64 को इधर लेके आओ 100 माइनस 64 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 36 आएगा इज इक्वल टू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो रूट में आ जाएगा इज इक्वल टू वाई प्लस 3। इसको सॉल्व करोगे तो प्लस और माइनस 6 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 आया। फिर फर्दर एक बार y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करोगे, ठीक है, और एक y माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू सॉरी एक में प्लस 6 करोगे एक बार माइनस 6 करोगे तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 करोगे y इज इक्वल टू 3 आएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 3 करोगे तो y इज इक्वल टू माइनस 9 आएगा, ठीक है। सो इधर वे आप कर सकते हो। आप यहाँ से अगर ये स्टेप आपको इजी लगता है तो इसमें जा सकते हो, या फिर यहाँ से आप यहाँ पे जंप करके उसको इस तरह से भी कर सकते हो। चॉइस इज योर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका हो गया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 says, if Q 0, 1 is equidistant from P and R, find the value of X. QR, also find the distance QR and PQ. Okay, sure. Question number 9 बोल दिया। Question number 9 क्या कह रहा है हमें? If Q जो है वो क्या है 0, 1 है, is equidistant from point P जो है आपका वो 5, -3 है at and okay PQ। ओके चलो, यहाँ पे P है आपका और यहाँ पे Q है आपका। P है यहाँ पे, R है यहाँ पे और Q इज इक्विडिस्टेंस। P जो है आपका इफ Q का कितना कोऑर्डिनेट है 0, 1 है और ये कितना है 5, -3 और ये कितना है आपका x, 6 और हमें क्या बोला है PQ इज इक्वल टू QR बोला गया है।
ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर बोला है और हमें एक्स की वैल्यू डिटरमाइन करनी है यहाँ पे। सो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला जब आप लगाओगे, सो पी क्यू आप ये निकालोगे, सो पी क्यू निकालोगे आप तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। सो पी क्यू इज इक्वल टू क्या है आपका, -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो पी क्यू विल बी -5 का होल स्क्वायर इज 25 प्लस 4 आएगा यहाँ पे। सो पी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है आपका 25 प्लस 16, ठीक है। सो ये आ गया आपका 11 2 3 4 41। सो पी क्यू तो आपका कुछ 41 आ गया। सिमिलरली आपको क्या करना है, क्यू आर निकालना है। क्यू आर निकालोगे आप तो क्यू आर के लिए अगेन ये x2 माइनस x1 2 माइनस 1 यानी कि 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। सो क्यू आर जो है आपका 0 माइनस 1 यानी कि माइनस एक्स का होल स्क्वायर आया प्लस 1 माइनस एक्स यानी कि -5 का होल स्क्वायर आया, ठीक है। सो क्यू आर जो बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव का x बचेगा प्लस 5 5 इज 25, ठीक है। अब ये इक्वेशन और इस चीज़ को हमें इक्वेट करना है, क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू। सो क्यू आर यानी कि x प्लस 25 इज इक्वल टू पी क्यू यानी कि अंडर रूट दोनों है अंडर रूट 41, ठीक है। सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने आपको इसके पहले जो बताया था वो स्क्वायरिंग करके बताया था, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। तो ये पे रूट कट जाएगा तो x प्लस 25 इज इक्वल टू 41 आएगा। तो x इज इक्वल टू 41 माइनस 25। सो x विल बी आपका 25 और 15 यानी 16, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये x का स्क्वायर है, यहाँ पे ये x का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16। सो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4, दो केस आ सकता है यहाँ पे आपको, ठीक है। सो ये आ गया, ओके। चलो अभी आपको जो डायग्राम है वो डायग्राम को जिस तरह से आ जाएगा पी क्यू एन आर, जो आपका ये चीज़ है वो 5 -3 हो जाएगा, और ये जो है 0 1 था, और ये जो x जो है 2 वैल्यू है, जब आप 4 ले रहे हो तो इस तरह से आएगा। उसमें आपको इन्होंने बोला था कि आपको क्यू आर निकालना है एंड पी आर निकालना है, क्यू आर आपको निकालना है एंड पी आर निकालना है। तो पी आर जब निकालोगे, क्यू आर निकालने का यही सिंपल है। क्यू आर के लिए आप यहाँ पे लगा लो ये चीज़ जो है, आप एक बार x4 ले लो प्लस का, एक बार x माइनस ले लो प्लस, ठीक है। तो क्यू आर पी आर निकालते हैं हम। सो पी आर के लिए क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। सो पी आर जो है आपका क्या आएगा, 5 माइनस 4 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर हो जाएगा। सो पी आर विल बी इक्वल टू 1 प्लस 81, दैट विल बी इक्वल टू 82 रूट का, ठीक है। सो पी आर आपका रूट का 82 आ रहा है। और इसी केस के लिए अगर आपको क्यू आर निकालना है, सो क्यू आर के लिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, ये जो फॉर्मूला था आपका x² प्लस 25 उसी को लो, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे क्या लेनी है, प्लस का 4 लेना है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 25। सो यहाँ पे क्यू आर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी कि कितना होता है 16 प्लस 25। सो क्यू आर इज इक्वल टू रूट 41, ठीक है। क्यू आर इज इक्वल टू रूट 41 आएगा आपका, ओके। सिमिलरली यहाँ पे जब आप इसको नेगेटिव लेके करोगे, x इज इक्वल टू आपका नेगेटिव आएगा की वैल्यू, तो उस केस में आप क्या करोगे, ठीक है। जब आपको ये जो केस था जब x इज इक्वल टू +4 था, लेकिन जब x इज इक्वल टू -4 है तो डायग्राम में आपका खाली यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव आ रहा है, उसका मतलब क्या है आपका, उसके लिए आपको वापस स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। ये तो क्यू आर तो उतना ही रहने वाला। पी आर का जो केस है, पी आर वाला केस के लिए x2 माइनस x1 यानी कि ये दोनों है आपका पी आर। सो -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। सो पी आर जो आया आपको क्या आया, -4 माइनस 11 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर। सो पी आर विल बी इक्वल टू 11 का 121 आया प्लस 639 का स्क्वायर। सो पी आर विल बी इक्वल टू 121 प्लस 81। सो पी आर विल बी इक्वल टू 1 and 1 2
8 9 10 202। इसमें क्या आएगा आपका पी ये 202 कहाँ से, एक मिनट, 5 and 4 9 आएगा, 11 नहीं आएगा, 9 आएगा, 9 मतलब 9 आया यहाँ पे, सो 9 का स्क्वायर इज 81। सो यहाँ पे जो आएगा आपका वैल्यू वो 9√2 आएगा। ठीक है, सो 9√2 आया यहाँ पे आपका। ओके, नाउ इसके अलावा आप क्या करोगे, यहाँ पे क्यू आर चाहिए आपको, राइट। सो क्यू आर के लिए वापस यही चीज़ लोगे, ये वाला, तो x² + 25। तो क्यू आर जो है आपका x² + 25 यानी कि -4 का स्क्वायर + 25। सो वही आएगा आपका माइनस का स्क्वायर आपका 16 + 25 आया, दैट विल बी और इक्वल टू रूट का 41। ठीक है, तो ये तो सेम ही आने वाला है, √41 आने वाले। ओके ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका एक्सरसाइज 7.1 का, इसके हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट है आपका, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। x एंड y के बीच में रिलेशन चाहिए सच दैट x इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, x इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट a एंड b ले लिया यहाँ पे सपोज करो, और a का जो पॉइंट है वहाँ पे 3,6 है, और b का जो पॉइंट है वो यहाँ पे -3,4 है, और यहाँ पे फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट ले लिया p, उसका कोऑर्डिनेट है x एंड y। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, दैट मीन्स AP इज इक्वल टू PB है। ठीक है, सो क्वेश्चन ये सिमिलर ही है, इस तरह के क्वेश्चन आपने कर रखे हैं। करना क्या है आपको यहाँ पे, AP इज इक्वल टू √(x2 - x1) यानी कि x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। सो AP इज इक्वल टू इस तरह से रहेगा आपका एक चीज़। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पे आपको PB निकालना है, तो PB क्या आएगा आपका x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप, PB इज इक्वल टू √(x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब AP इज इक्वल टू PB करेंगे, यानी कि इक्वेशन 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 1, इक्वेट करो दोनों को, तो क्या आएगा आपका √(x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू √(x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग यहाँ पे क्या आएगा, x + 3 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस y -4 का होल स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर बचा प्लस 6 - y का होल स्क्वायर बचा। ओके, सो नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज़ आपकी यहाँ पे बचेगी। अभी आपको फर्दर इनको इंडिविजुअली जो इनका जो फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज लगाएंगे यहाँ पे। a + b द होल स्क्वायर, a² + b² प्लस 2a एंड b। ठीक है, सिमिलरली a - b द होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू x - 3 यानी कि a² + b² - 2ab प्लस x - y, a² - b² a² + b² - 2ab। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो x² आया प्लस 3 3 = 9 आया, 3 2 = 6x आया प्लस y² आया, 4 4 = 16 आया, माइनस है यहाँ पे 4 2 = 8y आया इज इक्वल टू x² आया प्लस 3 का स्क्वायर 9 आया माइनस 3 2 = 6x आया यहाँ पे प्लस x मतलब 36 आया प्लस y² आया यहाँ पे माइनस 6 2 = 12y आया। क्या कटेगा, x² कंप्लीट गया, y² उड़ गया, 9 और इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25। ठीक है, प्लस 6x - 8y इज इक्वल टू 9 और 36 को ऐड करना है यहाँ पे 45 - 6x - 12y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 6x + 6x
माइनस 8y प्लस 12y इज इक्वल टू 45 माइनस 25। तो 6x 12x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बड़ा नंबर प्लस है तो 4y आ जाएगा इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करेंगे तो 20 बचेगा। 25 35 10 45 20, इसको 4 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 4 3 4 को कॉमन ले लो, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, 4 3 4 1 so 3x plus y is equal to 20 by 4, so that will be equal to 3x plus y is equal to 4 5 20। ये रिलेशन आ रहा है आपका 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको फर्दर अगर आपको ax प्लस उसके फॉर्म में लिखना है सो माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। ओके, सो ये आपका जो था 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन की जो डिमांड थी वो डिमांड हमने लिखी और क्या किया, हमने सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ किया। कौन सा टर्म को सेकंड लेना है, कौन सा टर्म को फर्स्ट लेना है, उसको हमने क्लैरिफाई किया स्टार्टिंग में और उसी का हमने यूज़ करके फर्दर जो आइडेंटिटीज़ लगती थी वो आइडेंटिटीज़ हमने यहाँ पे लगाई है। यहाँ पे दो ही आइडेंटिटी लग रही है आपकी, a माइनस ए प्लस बी द होल स्क्वायर वाली एक लग रही है जो थी आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक आपकी a माइनस बी द होल स्क्वायर वाली लगी है जो है आपकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसमें प्लस लगा है, इसमें माइनस लगा है, इसमें माइनस, बाकी तीनों में माइनस लगा आपका। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वो ऑलमोस्ट वो सब कंप्लीट हो चुका है आपका यहाँ पे। ठीक है, सो डिस्टेंस फॉर्मूला का जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने सब सॉल्व कर ली। एग्जांपल्स को छोड़ के, एग्जांपल्स हम अलग से करेंगे, उसका अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ एग्जांपल्स ही होंगे आपके खाली। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, सेक्शन फॉर्मूलाज के क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, एंड टिल देन अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस फर्स्ट एक्सरसाइज के रिलेटेड आप मुझे नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। इसके पहले वाले क्वेश्चंस मैंने पार्ट 1 में बना रखे तो एक बार उनको जाके आप दे सकते हो। अगर उस पर कुछ डाउट हो तो वो भी मुझे वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है आप मेरी, तो डिस्क्रिप्शन पे भी आप मुझे मेल भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो बाकी सारी और भी वीडियोस है मेरे, तो एक बार आप उनको जाके भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको वो अच्छे लगे हो तो आप अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर कर सकते हो उन वीडियोज़ को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई videos, thank you so much, thank you for watching Manish Rathore classes, thank you, keep watching, thank you so much।